बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे बहुत सा जो है इस किस्म के वो बहुत सारे वो मैसेजेस और वीडियोस आ रहे हैं कि कनाडा के अंदर 2 मिलियन, कोई कह रहा है 4 मिलियन, कोई कह रहा है 6 मिलियन, कोई कह रहा है 5 मिलियन जॉब्स जो है वो आए हुए हैं और आप लोग जो है हमारे साथ राब्ता कर ले, हम आपको जो है वीज़ा दे देंगे और ये डन बेसिस पे है। बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशंस लोग देते रहते हैं जो कि हकीकत पे मबनी नहीं है और उसमें बहुत सारे जो है जो ऐसे लोग हैं जिनको जॉब की ज़रूरत होती है और जो असल में जॉब करना चाहते हैं, पाकिस्तान से बाहर मुल्क में जाना चाहते हैं, कनाडा में शिफ्ट होना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनको जो है लूट लेते हैं। लूटने से मुराद मेरा ये है कि ऑनलाइन जो है उनकी फॉर्म फिल करके 40,000, 50,000, 60,000 तक डिमांड की जाती है। ठीक है? तो बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स ने मुझे इनबॉक्स मैसेज कर लिए और कुछ लोगों ने कमेंट्स में भी बता दिए कि जो न्यू फाउंडलैंड लेब्राडो कनाडा के अंदर जो फेयर होने जा रहा है, इमिग्रेशन फेयर होने जा रहा है, उस हवाले से एक वीडियो बना ले। तो असल में मुझे इतना जो है बाहर की कंट्रीज में क्योंकि ज़्यादातर जो कंटेंट्स मेरे होते हैं वो कुवैत के अंदर के होते हैं, तो मैं उस पे ही ज़्यादातर वीडियोस बनाता हूँ। तो ये ऑन रिक्वेस्ट आज जो है इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को मैं डिटेल से बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी हकीकत क्या है। तो आते हैं इस फेयर की हवाले से। एक बंदे की वीडियो में देख रहा था, उसमें वो कह रहा था कि ये दो सूबे हैं और ये कोई दो सूबे नहीं है, ये एक सूबा है जिसके अंदर इनको स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। स्किल्ड से मुराद ये है कि अगर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है या कोई किसी भी किस्म की पेशे से वो मुंसलिक है और वो अपने जो है कैरियर वहाँ पे कनाडा के अंदर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये एक फेयर है, ऑनलाइन वर्चुअल फेयर है जिसमें आपको इन्होंने एक मैं अब आगे बताऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करेंगे और आप लोग अपनी सीवी को उसमें अपलोड करेंगे। सीवी अपलोड करने के बाद जब ये फेयर होगा, ये वर्चुअल फेयर होगा, ऑनलाइन फेयर होगा। ऐसा नहीं है कि आपको वो टिकट दे के आप जो है कनाडा जाएंगे और वहाँ पे आप जो है इंटरव्यू वगैरह देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऑनलाइन फेयर है और ऑनलाइन आपकी सीवी जैसे जाती है तो वो फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियर है या आप नर्स है या आप डॉक्टर है या आप किसी भी शोबे से है, तो वो सीवी जो है वो रिव्यू की जाती है और फिर जिस चीज़ की या जिस बंदे की ज़रूरत होती है तो उस हिसाब से वो जो है एम्प्लॉयर को दी जाती है और वो जो है फेयर के तवसुत से आपके साथ लिंक हो जाता है और वो जो है अगर आपसे सेटिस्फाई है, आपकी सीवी से सेटिस्फाई है, आपके काम से सेटिस्फाई है, तो वो आपको फिर आगे जो है मजीद अगर वो इनविटेशन देते हैं, वीज़ा देते हैं, व्हाटएवर जो भी है वो उसके बाद ही होगा। ठीक है? तो ये फॉर्म जो है आप लोग खुद घर बैठे आप फिल कर सकते हो, किसी को एक पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि हमें, कोई कह रहा है 50,000 चाहिए, कोई कह रहा है कि 20,000, कोई 30,000। तो खुद सिस्टम पे बैठ के आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं। टाइम मैंने बहुत ले लिया, अभी सीधा जाता हूँ स्क्रीन की तरफ और आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करनी है और सीवी कैसे बनाएंगे और किस तरीके से आप जो है इसी फेयर में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स सी, आप लोग किसी भी अपनी ब्राउज़र को ओपन करें। यहाँ पे आप लोग लिख के न्यू फाउंडलैंड इमिग्रेशन फेयर रजिस्ट्रेशन, अगर आप लोग ये लिख लेते हो, सबसे पहले नंबर पे वीफेयर्स डॉट सी है।
ये वेबसाइट आ जाएगा। इसी वेबसाइट पे आप लोगों ने जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। जैसे ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये यहाँ पे आप देखें, ये है रजिस्ट्रेशन नाउ का। फैक्ट्स देखने हैं, एफएक्यूज देखने हैं, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस जो है वो देखने हैं, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। आप लोग व्हाई अटेंड, ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ तो मैं रजिस्टर नाउ पे मैं सिंपल मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इनको रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। सिटीजनशिप में आप लोगों ने वो सिटीजनशिप लिखनी है जहाँ के आप हैं, ठीक है। तो मैं पाकिस्तान का हूँ, मैंने पाकिस्तान लिख दिया है। करंटली मतलब जहाँ पे आप लोग रहते हो, तो कंट्री ऑफ रेजिडेंस में आप लोग वो लिखते हैं, ठीक है। ये मैं कुवैत लिख देता हूँ, ठीक है। लेवल ऑफ एजुकेशन, आपकी एजुकेशन लेवल क्या है? बिल्कुल नहीं है, सेकेंडरी है, बैचलर है, डिप्लोमा है, मास्टर है, डॉक्टरेट है, तो मैं मास्टर्स कर देता हूँ। वर्क एक्सपीरियंस आपका कहाँ पे है? एडमिनिस्ट्रेटिव है, एग्रीकल्चर है, बहुत सारी जो है इसमें वो है फील्ड्स है। तो यहाँ पे मैं हेल्थ केयर में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। फिर टाइप ऑफ हेल्थ केयर कौन सा है आपका? मैं एक स्टाफ नर्स हूँ, मैंने नर्स लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं कि हैव यू टेकन एनक्लेक्स, तो मैंने एनक्लेक्स नहीं किया। फिर लैंग्वेज का पूछ रहा है कि आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश, इंग्लिश में आप फ्लुएंट है बिल्कुल, थोड़ा बहुत। हैव यू टेकन, अगर आपने कोई आइल्स वगैरह की कुछ वो ली है, ये प्रोफेशनसी एग्जाम्स, तो मैं इसको नो कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। यहाँ पे फिर फ्रेंच का पूछ रहा है, तो फ्रेंच मुझे नहीं आती, इनका कोई क्लास वो मैंने लिया नहीं है, ठीक है। इन विच कंट्री डिड यू अटेंडेड द पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, तो कहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन हासिल की है वो आप लिख के, फॉर एग्जांपल मैंने बाकी। अच्छा, क्वेश्चंस, इसमें 3 क्वेश्चंस है, और इन्हीं 3 क्वेश्चंस की जो है बड़ी कंफ्यूजन है। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें आप लोग क्या क्वेश्चन पूछे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है उनसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछे, और अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछना, फॉर एग्जांपल अगर आपने उनसे पूछना है कि उनसे पूछना है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इनसे इनसे ये पूछ लिया कि आई एम लाइसेंस्ड प्रोफेशनल रजिस्टर्ड नर्स, हाउ कैन आई फाइंड अ जॉब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लिख के, आपके जहन में कोई और क्वेश्चन अगर आता है कि वहाँ पे लिविंग कॉस्ट क्या है, किस तरीके से लिव करते हैं, एनी हाउ जो भी आपकी जहन में जो भी क्वेश्चन होगा, आप वो अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स आप मतलब आप क्या रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं, मतलब उनकी तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिले, आप क्या सोचते हैं कि यार उनकी तरफ से मुझे क्या रिस्पॉन्स मिले, तो आप वो रिस्पॉन्स जो है लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं लिखना तो ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि आपको इसी अफेयर का कैसे पता चला? सोशल मीडिया के थ्रू पता चला, फ्रेंड्स के थ्रू पता चला, तो चलो मैं सोशल मीडिया कर देता हूँ। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी सीवी जो है आपका काम बना भी सकती है और आपका काम बिगाड़ भी सकती है। उसके लिए यहाँ पे नीचे जैसे आप आते हैं, यहाँ पे ये सीवी की टेम्पलेट है, ठीक है। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, फिर इसको मैं रिज्यूम कर देता हूँ। यहाँ पे ये सीवी की हवाले से इन्होंने जो है आप लोगों को गाइड किया है कि सीवी जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। कि कहाँ पे क्या क्या लिखना चाहिए, क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये पूरी डिटेल्स है कि नेम एंड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें डू नॉट क्या है कि आपने अपनी पिक्चर नहीं लगानी, और ये सारी चीज़ें ये आप लोग फिर पढ़ लें, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आप जैसे आएंगे तो ये फॉर्मेट दी है, सीवी का फॉर्मेट है, ठीक है।
तो आपने इसी फॉर्मेट के मुताबिक अपनी सीवी बनानी है। आप ऐसे जब सीवी बना लेंगे इसी फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, तो इसको फिर आप सेव कर लें। यहाँ पे जिस तरीके से ये फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आप लोगों ने अपनी सीवी बनानी है, ठीक है। फिर जैसे आप अपनी सीवी को बना लेते हैं, यहाँ पे आप अपनी सीवी को सेलेक्ट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरी सीवी है, इसको मैंने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट, आप इस पे क्लिक करके इसको आप सबमिट पे क्लिक करें, ठीक है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं तो आपको जो है एक मैसेज शो हो जाता है, थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन, कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। और बाकी आपको जो है सारी इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं ईमेल के थ्रू आ जाती है। तो यहाँ पे आप ये देखें, मुझे जो है ईमेल आई है, इसमें इवेंट डेट टाइम वगैरह सब कुछ है। तो आप लोगों को जो है कंफर्मेशन के लिए ईमेल भी आ जाती है, ठीक है। तो ये वो कंप्लीट प्रोसेस था जिसके लिए लोग हज़ारों रुपए मांगते रहते हैं। तो आप लोग खुद सिस्टम पे बैठ के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दूसरों के साथ भी शेयर कर ले ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।